जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है WTO। हम लोग इससे पहले बताए थे, हम लोग इससे पहले यूएनओ के बारे में चर्चा किए थे, ओपेक के बारे में चर्चा किए थे और बहुत सारे इंटरनेशनल आसियान के बारे में चर्चा किए थे, सार्क के बारे में चर्चा किए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किए थे। आज हम लोग ऐसा ही देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको बोलते हैं WTO। ठीक है, चलिए समझते हैं कि WTO है क्या। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्योंकि हम लोग जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं तो इसका भी एक सदस्य मतलब संगठन होना चाहिए ना। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इंडिया और चाइना पे क्या वार्ता है, इंडिया और अमेरिका का क्या वार्ता है, इंडिया और जापान का क्या वार्ता है। तो ये सभी देशों पर बैलेंस करने का काम कौन करता है? WTO करता है। कौन करता है? WTO करता है। अब चलिए समझते हैं कि WTO है क्या। सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995 में हुई थी। WTO गठन कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका जो पहले जो उत्तराधिकारी गेट था, अब गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ। टेरिफ मतलब क्या होता है? जो हाल ही में लगाया था टेरिफ, कौन? टैक्स। कौन लगाया था? अमेरिका लगाया था, सभी देशों पर लगाया था ना। चाइना पर ज्यादा लगाया था, फिर हटा दिया गया। एंड ट्रेड, ठीक है, इसका गेट का उत्तराधिकारी है, समझ गए ना कौन है? WTO है। WTO है किसका उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी मतलब उत्तराधिकारी मतलब समझ लीजिए बेटा, एक टाइप का बेटा। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन है? WTO है। WTO का मुख्य कार्य क्या है समझते हैं पहले। सबसे पहले मुख्य कार्य क्या है? इसका रूल्स रेगुलेशन को क्या करना है? संचालित करने का काम करता है, ताकि एक दूसरे पर जो आपस में एक दूसरे देशों है उसको क्या करना है? संचालित करना है, समन्वय करने का काम करता है। पहला रूल्स रेगुलेशन इसका। WTO का मुख्य कार्य यही है, समझे। उसका WTO का दूसरा काम जो रहता है वो व्यापार विवादों का क्या करना है? समाधान करना है। व्यापार विवादों का समाधान करना है। मान चलिए अभी अमेरिका जो है चाइना पर क्या लगाया था? अमेरिका क्या, जो ट्रम्प है वो बकलोला पूरा देशों पर क्या लगाया था? टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना। वैसे ही चाइना पर भी लगाया था। तो चाइना के पास इकोनॉमी है बाबू, ये टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, सभी चीज क्या किसके पास है? स्किल है। मेन प्रॉब्लम तो स्किल है उसका, मतलब मेन जो उसके रिसोर्सेस वो स्किल है। अब स्किल है तो अब चाइना के पास एक टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, तो अमेरिका से तो कम नहीं है। तो चाइना भी लगा दिया था टैरिफ अमेरिका को, और चाइना भी लगा दिया और अमेरिका भी लगाया। तो दोनों पे आपस में रिसिप्रोकल टैरिफ हुआ। तो ये गेट WTO को कौन करता है समाधान करने का काम? WTO करता है। ये इसको कौन करता है समाधान? WTO करता है। ठीक है, WTO ये दूसरा पॉइंट हो गया। व्यापार विवादों को क्या करना है? समाधान करना है। उसके बाद व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना है। मतलब मान चलिए हम लोग चाइना से तो माल खरीदते हैं, माल खरीदते हैं ना। ये जो माइक पहने हैं, ये माइक जो है ये भी चाइना का है। ठीक है, ये भी चाइना का है। घड़ी चाइना का है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जितना भी हम लोग का प्रोडक्ट आता है 90% जो है ना वो चाइना का रहता है। हमें 90% चाइना का रहता है। हम लोग जो टाइमर यूज करते हैं पढ़ने के लिए वो चाइना का रहता है। बताइए कहाँ तक पहुंचा है। अभी ये तो हम लोग से बहुत आगे, 20-25 गुना आगे है। कौन? चाइना बहुत आगे है। सदस्य देशों को निगरानी करना मतलब झांकना, निगरानी करना कि कौन देश कितना लाया है, मतलब एक डाटा बनाता है कि कौन सा देश कहाँ से प्रोडक्ट आया है, कौन कहाँ से नहीं आया है। ये डाटा तैयार करता है कौन? WTO करता है। यही झांकता है कि ये तुम कितना एक्सपोर्ट किया है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। ये कौन करता है? WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सभी देशों को समन्वय और संचालित करने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है, ताकि दो देशों के बीच में आपस में विरोध ना हो। ठीक है, कौन करता है? WTO। वर्तमान सदस्य इसमें 166 कंट्री है। कितना कंट्री है? 166 कंट्री है। 166 कंट्री है किसमें? WTO में। अगर कोई पूछे WTO का स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में। हम पहले बताए थे जब हम यूएनओ पढ़ा रहे थे। एक सेकेंड, जब यूएनओ पढ़ा रहे थे, यूएनओ हम बताए थे कि जितना भी W से
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है उसका अधिकांश जो मुख्यालय रहता है वो कहाँ रहता है, जेनेवा में रहता है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ है, बर्न। ठीक है, जेनेवा सबसे बड़ा शहर है उसका, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसकी सदस्यों की संख्या कितना है, 166 है। कितना है, 166 कंट्री है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में कितना कंट्री है, 166 है। डब्ल्यूटीओ में कितना कंट्री है, 166 है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यूएनओ के बारे में पढ़े थे। तो यूएनओ में बताए थे कि जितना भी मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होता है उसका अधिकांश जो मुख्यालय रहता है वो कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, हालांकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे यूएनओ के बारे में चर्चा की, तो ओपेक के बारे में सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक एक करके डील करेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। अधिकांश ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा, जो करंट अफेयर में हमेशा बनी रहती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में चर्चा था, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कंट्री को देखेंगे हम लोग एक एक करके, मतलब ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यही इसका क्या है, फिर से पढ़ते एक बार देखते हैं। इसका गेट जो है उत्तराधिकारी काम करता है। इसका टैरिफ एंड ट्रेड का काम कौन करता है, गेट करता है। और गेट किसका उत्तरदायी है, डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य एकदम रूल्स रेगुलेशन क्या करना है, समन्वय करना है और उसको बैलेंस करने का काम करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ करता है व्यापार जो विवादों को क्या करता है, समाधान करने का काम करता है दो देशों के बीच में। और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है ताकि एक दूसरे देश आपस में बने रहे। ठीक है, उसके बाद सदस्य देशों की निगरानी करना, मतलब इसको देख रेख करना, झांकना है। ठीक है, कि कौन सा देश कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, ये डब्ल्यूटीओ करता है। कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। इसकी स्थापना मतलब इसका जो मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्यों की संख्या 166 कंट्री है। ठीक है, बस आइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अगला अगला हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का वैक्सीन कहाँ से बनता है, कहाँ से फ्री बढ़ता है, पैसा तो लगता होगा ना डब्ल्यूएचओ में। तो सभी देश को आपस में क्या करता है, आपस में पैसा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ताकि सभी देशों को एक अच्छे स्वस्थ मिल सके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डब्ल्यूटीओ में इतना ही सारा जानकारी है। बस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए जिसका नाम था डब्ल्यूटीओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।